लोग जीएसटी के नाम पे, सर्विस टैक्स के नाम पे इन लोग पैसा काटती है और उनको बाद में पेमेंट डिक्रीज होना, ये हम पहली बार ये ऐसा देख रहे हैं कि पहली बार ऐसा डिक्रीज किया जा रहा है। सबका पेमेंट बढ़ता है तो यहाँ पे आईटीआई टेक्नीशियन का पेमेंट डिक्रीज होता है। 6 जनवरी 2022 से नियुक्ति की गई थी, उस समय से लगातार हम लोग ऐसा कभी होता है बिहार में? तो कभी ऐसा मैंने कभी सुना नहीं कि किसी का पेमेंट अगर हाई स्किल में है तो उसका पेमेंट को घटा दिया जाए। जीएसटी और सर्विस चार्ज और पीएफ सब काट को आपको इन हैंड 8,000 कुछ रुपया मिला। स्वास्थ्य विभाग में आए दिन गड़बड़ियां देखी जाती है। इससे पहले हमने आपको खबर दिखाई थी लैब टेक्नीशियन की, जो कि लैब टेक्नीशियन का नौकरी छीन लिया गया है, उन्हें कहीं ना कहीं दखल कर दिया गया उनकी नौकरी से। लेकिन अब जो ऑक्सीजन को देखते हैं, जो ऑपरेटर हैं, वो अब धरना पे आए हैं। क्यों आए हैं, क्या कारण है, क्यों आप लोग धरना दे रहे हैं, क्या कारण है, सबसे बड़ी बात। धरना देने तो हम लोग नहीं आए थे, लेकिन हम अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए यहाँ पे आए थे। और हम लोग बात को सरकार तक रखना चाहते हैं कि जो पीए से ऑक्सीजन टेक्नीशियन, जो कि अभी पूरे देश के लिए ऑक्सीजन जिस तरह से महत्वपूर्ण है, उसी तरह से पीए से टेक्नीशियन के बिना प्लांट चल नहीं सकता है। अगर जब टेक्नीशियन रहेंगे तभी तो वार्डों में ऑक्सीजन की सप्लाई देंगे और सही से ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाएगी। तो अभी जो हम लोग हैं 2 सालों से 6 जनवरी 2022 से नियुक्ति की गई थी, उस समय से लगातार हम लोग ईमानदारी पूर्वक और कड़ी मेहनत के साथ हम लोग कोविड काल में भी, इतनी बड़ी कोविड जैसे सिचुएशन को हमने झेला और उस समय से अभी तक हम लोगों ने बेहतर परफॉर्मेंस करके अभी तक सेवा दे रहे थे। लेकिन इसमें सरकार की कमियां हैं। जो कमियां ये दिखाती है कि अभी हमारे तरफ बिहार में ज़्यादातर क्या हो रही है कि आउटसोर्स एजेंसी पे बहाल की जा रही है। लेकिन आउटसोर्स में क्या हो रहे हैं कि आउटसोर्स में इन लोग जीएसटी के नाम पे, सर्विस टैक्स के नाम पे इन लोग पैसा काटती है और एक एम्प्लॉय को सही पेमेंट नहीं मिल पाता है। अभी जो सिचुएशन है प्रेजेंट टाइम का, वो क्या है कि हम लोग का हाई स्किल्ड, क्योंकि इसमें जो नियुक्ति हुई थी आईटीआई टेक्नीशियन के पद पे, आईटीआई हम लोग क्वालिफाइड टेक्नीशियन है जितने भी देख रहे हैं, और आईटीआई टेक्नीशियन है, सभी लोग आईटीआई डिग्री धारी हैं। और सीबीटी एग्ज़ाम लिया गया जो आरडीएसडी द्वारा, कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एग्ज़ाम ली गई। एग्ज़ाम हम लोग सीबीटी क्रैक किए। सीबीटी एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद हम लोग फिर इसमें नियुक्ति हुई और सेवा लगातार दे रहे हैं। अभी का जो वर्तमान स्थिति है कि अभी जो हम लोग को अप्रैल 2024 से न्यूनतम वेतन वृद्धि की गई थी, न्यूनतम जो मजदूरी है मानदेय, वो 10 रुपया या 11 रुपया इंक्रीज किया था ना। हाँ, तो टोटल से मिलाकर के 634 रुपया पर डे का हो गया। इस हिसाब से अगर कैलकुलेट किया जाए तो हम लोगों को इन हैंड जो टेक होम सैलरी है वो करीबन 14,500 रुपये के पास आनी चाहिए। लेकिन क्या हुआ है कि इसमें कंपनी के मिली भगत, चाहे सरकार की कमियां, अब जो भी देखा जाए इसमें किन की कमियां हैं वो अपने कमियों को दूर कीजिए। अभी जो वेतन दी गई है वो 8,664 रुपया दी गई है। तो हम ये मांग करना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि जो हम लोग को पहले भुगतान किया जाता था और इस बार जो अप्रैल महीना से इंक्रीजमेंट दी गई है उसके हिसाब से भुगतान किया जाए या फिर एनएचएम में समायोजित की जाए। और हम ये स्वास्थ्य विभाग से और मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करेंगे कि आप लोग इस मामला को संज्ञान में लें और इस संज्ञान में ऑक्सीजन, क्योंकि जिस तरह से अभी एक्सरे टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, बहुत सारे स्वास्थ्य विभाग में वैसे हैं जिनकी आवश्यकता हमेशा के लिए है। इस जीवन चक्र को चलाने के लिए आवश्यकता ऑक्सीजन के बिना कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। तो ऑक्सीजन ऑपरेटर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। कंपनियां कौन चला रहा है? कंपनी हम लोग तो राज्य स्वास्थ्य समिति के अंदर सारा चीज़ देखती है। राज्य स्वास्थ्य समिति, स्टेट हेल्थ सोसाइटी देखती है, लेकिन जो पेमेंट का जो भी सारा चीज़ होती है उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड करती है, ये चीज़ देती है। उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड किसकी कंपनी? ये तो हो गया स्वास्थ्य मंत्री जो है, स्वास्थ्य मंत्री बिहार में जो है उन्हीं का कंपनी, यानी उनकी कंपनी के माध्यम से आप लोगों को रखा गया। अब आप लोगों की जो वेतन है उसमें कटौती की जा रही है। आखिर क्या करना है? आप जदयू कार्यालय है, क्या सोच के जदयू कार्यालय है? इंसाफ कौन देगा इंसाफ? मुख्यमंत्री जो है इंसाफ दे।
क्या लगता है मुख्यमंत्री आपकी बात सुनेंगे, क्योंकि कई लोग जो है धरने पे विश्वास बैठे हुए विश्वास तो है, विश्वास लेके आए हैं। विश्वास लेके। हाँ, क्या जी विश्वास है, आश्वासन काम आएगा? विश्वास तो है कि हम लोग को न्याय मिलना चाहिए इस पर। जदयू कार्यालय किसी से मुलाकात हुई है? अभी फिलहाल नहीं हो पाई है। किसी से मुलाकात हुई है? अभी तो आए हैं, है अभी आए हैं। क्या लगता है सरकार आपकी बातों को सुनेगी? सुनना बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल सुनना चाहिए। बिल्कुल सुनना चाहिए। अगर नहीं सुनी तो क्या करेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे, धरना प्रदर्शन पे आएंगे। ऑक्सीजन तो बहुत जरूरी है, आप देख ही रहे हैं कि कोविड के टाइम में क्या क्या हुआ। कोविड के टाइम जो लैब टेक्नीशियन जो नाक से टेस्ट करते थे उन्हें भी हटा दिया गया है, क्या कहेंगे अब आप? वो लोग भी अपने मांग को रखेंगे। लगातार 13 दिनों से वो धरने पर बैठे हुए हैं। इसकी जानकारी तो हमें नहीं। क्या लगता है सरकार आपकी बातों को सुनेगी? सुननी चाहिए, उम्मीद कर सकते हैं। आप जदयू कार्यालय हैं, किसी से मुलाकात हुई है? अभी तक तो नहीं हुई। किसी से मुलाकात हुई? नहीं, अभी आए हैं। क्या चाहते हैं बिहार सरकार से से? अलग अलग हाँ? पूरे बिहार से अलग अलग जगह से आए हैं। 38 जिले से आए हैं आप लोग। जी, क्या लगता है सरकार आपकी बात सुनेगी? हम बात तो सुनना चाहिए। हम तो उम्मीद लगा के हम लोग आए हैं कि हम लोग का बेहतर हुआ जाए, इससे अच्छा बेहतर किया जाए। आप लोग हमारे- की वेतन में हमारे- कटौती हुई है या वेतन फिर कटौती हुई है कितनी कटौती हुई वेतन? लगभग 7 से 8 हजार के आसपास में। 7 से 8 हजार। 50% का लगभग में काट दिया गया कोई है। रीजन बताया गया या फिर ऐसे ही काट देंगे? कोई रीजन नहीं बताया गया। उसमें लिखा हुआ था कि जीएसटी के साथ ये सब 15,000 रुपये उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस को दिया जा रहा है। उसमें से जीएसटी और सर्विस चार्ज और पीएफ सब काट को आपको इन हैंड 8,000 कुछ रुपया मिला है। मतलब आप लोग के सैलरी से भी जीएसटी कट गया है। हाँ, क्या जीएसटी सैलरी से कटना चाहिए? नहीं नहीं नहीं। तो सरकार से सवाल आप लोग किसी मतलब जिस कंपनी में आप लोग अभी कार्यरत है उससे सवाल जवाब किए आप? नहीं, अभी तक तो मिल ही रहा है प्रयास। इससे पहले हुआ ही नहीं था ऐसा कुछ। जीएसटी तो पहले भी जीएसटी कट रहा था, पर पेमेंट जो 14,000 के आसपास आ रही थी। इस महीने जो आई है वो 50% मतलब काट लिया गया है। रीजन क्या है ये तो मिलने के बाद ही पता चलेगा ना। कोई भी नोटिस नहीं दिया गया? नहीं, इसके लिए कोई नोटिस नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। सबसे पहले तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो भी जो ये क्या बोलते हैं एक्सटेंशन लेटर जारी हुआ था, उसमें ये दिया गया था कि वित्तीय वर्ष 24-25 में भारत सरकार के द्वारा जो राशि अनुमोदन नहीं हुई है, जिसके कारण राशि 15,000 आपको दिया जाएगा प्रति टेक्नीशियन, और उसमें जीएसटी और सर्विस टैक्स होगा। तो हमको ये नहीं समझ में आता है कि जब सरकार जो श्रम विभाग जितने भी आईटीआई टेक्नीशियन उनको हाई स्किल श्रेणी में रखते हुए और उनको बाद में पेमेंट डिक्रीज होना, ये हम पहली बार ये ऐसा देख रहे हैं कि पहली बार ऐसा डिक्रीज किया जा रहा है। सबका पेमेंट बढ़ता है तो यहाँ पे आईटीआई टेक्नीशियन का पेमेंट डिक्रीज होता है। और भी डिक्रीज हुआ है, लगभग आपके 6 से 7 हजार रुपया डिक्रीज हुआ है। और ये बोला जाएगा कि भारत सरकार से राशि अनुमोदन होने के उपरांत ही आपका पेमेंट दिया जाएगा। ऐसा कभी होता है बिहार में? तो कभी ऐसा मैंने कभी सुना नहीं कि किसी का पेमेंट अगर हाई स्किल में है तो उसका पेमेंट को घटा दिया जाए। ठीक है, अगर भारत सरकार से राशि नहीं उपलब्ध है तो पेमेंट रोक के रखा जाता है। जब राशि उपलब्ध होगा तो उस स्थिति में लोग फिर पेमेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो पेमेंट घटा दिया जाता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए, इस बात को अवगत कराने के लिए, ताकि हम लोग का समस्या का समाधान किया जा सके। चलिए, ये पीएससी टेक्नीशियन के लोग हैं जो जदयू कार्यालय पहुंचे हैं और अपनी मांग को रख रहे हैं कि इन लोगों का जो वेतन है, जो 15,000 वेतन है, इसे कहीं ना कहीं 8,000 करके जीएसटी और सर्विस टैक्स के नाम पे काट करके इन्हें वेतन का आधा हिस्सा दिया गया है। इसलिए ये मांग को लेकर के जदयू कार्यालय पहुंचे हैं और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि इनकी जो वेतन है इसको पूरा दिया जाए। और भी तमाम खबरों हम तक पहुंचाते रहेंगे और भी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहेंगे। बात के साथ तब तक के लिए धन्यवाद।